नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है। सभी को शिव पार्वती की ओर से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद। हैप्पी शिवरात्रि के साथ आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इस शिवरात्रि को मैं आप लोगों को कोई भजन कीर्तन नहीं सुनाऊंगी। शिव विवाह की अमर कथा और शिव विवाह की पूरी गाथा सुनाऊंगी। कोई गाने में नहीं, मैं सिर्फ उसको एक गायन शैली में सुनाऊंगी, जिससे आप पूरा सुनेंगे। आपने कभी सुना नहीं होगा, वो कथा आपको मिली नहीं होगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो गे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है। आप सभी लोगों का व्रत होगा। सबको हैप्पी शिवरात्रि। आज मैं आपको शिव जी की अमर कथा और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्रत तो है, मन में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से हर हर महादेव कहते हुए सुनिए। मैं पद्य गद्य दोनों रूप में सुनाऊंगी। आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी है। सुने तो होगी, जिस स्टाइल में मैं सुना रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ। शिव जी ने अमर कथा कही, सुनी जगत माँ पार्वती, जब कैलाश पे आसन लगा के बैठे थे कैलाशपति। शिव प्रभु की अमृत वाणी सुनते सुनते पार्वती को निद्रा आई, लेकिन एक तोते के बच्चे को कथा वह दे गई सुनाई। शिव कहते ये कथा पर हूँ ध्वनि, सुख से होती थी। तोता सुनता था अमर कथा और पार्वती वहाँ सोती थी। कथा समाप्त करके शिव ने पार्वती को नाम बुलाया, पर उमा बोली, हे प्रभु मेरी समझ में कुछ ना आया। चकित भये शिव शंभु बोले, फिर हुंकारा था किसने दिया? कोई तीसरा होगा ये सोच प्रभु ने अपना त्रिशूल उठा लिया। घबरा कर तोते का बच्चा आगे उड़कर निकल गया। पीछे शिव आगे वह तोता, उसे ठिकाना मिल न सका। एक पतिव्रता के मुख में वह डर कर गया समाये, और शिव जी ने प्रसन्न हो वरदान दिया तब जाए। वहीं आगे चल तोता व्यास पुत्र सुखदेव बना। वो गर्भवती थी ना महिला, इसलिए वही हो जाए धन्य जिसने इस कथा को सुना। 4 वेद 18 पुराण सब कथा में आते हैं। जिसे सदा हुई प्रेम सहित तल्लीन हो सुखदेव गाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वे कितनी सुंदर अमर कथा हम सबको पता है ना। सुखदेव जी जो सुनाते हैं वो इसलिए सुनाते हैं कि वो जिस माता के गर्भ में गया था वहाँ से उसका जन्म हुआ था। अब मैं आपको शिव पार्वती विवाह की कहानी सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वे जय जय गौरा पार्वती महारानी गिरिजा की जय होवे। स्मरण करूँ गणेश प्रभु का, शिव जी का कर ध्यान। पार्वती जी के सहित तीनों को करूँ प्रणाम। सभी देवता देवी सन्मुख ये मेरी स्तुति है। शिव
कर प्रभु लोक को जाता है। महादेव समदेव न कोई, वे भोले बाबा कहलाते हैं। सीधे साधे हैं वे इतने, शमशान में रह हर्षाते हैं। शिव का रूप संहारक का है, अंत मोक्ष पद देने वाला। शिव का नाम सदा से ही है, विपत्ति व्याधि हर लेने वाला। जगत माता ने मैना रानी के घर में जब जन्म लिया, अपने सुंदर अवतार से माता पिता को प्रसन्न किया। पर्वतराज हिमालय की शोभाई अति न्यारी है, जो ऋषि मुनि और देव के मन को हरने वाली है। सभी देवियाँ और देवता उमा दर्शन को आने लगे, और पार्वती के दर्शन कर अति आनंद पाने लगे। पार्वती के जन्म से शुभ सगुन होने लगे। राजा हिमवान के घर में मंगल लगन होने लगे। राजा ने विप्रो आदि को दान देकर आनंदित किया। राजा की उमा की जयकार से सारा गगन गुर्जित किया। पार्वती का जन्म सुन नारद जी दौड़े आए। ब्रह्मर्षि को देख के राजा अपने मन में हर्षाए। नारद जी की स्तुति करके राजा ने उमा को बुलवाया। नारद के चरणों में रख कर उसे आशीर्वाद दिलवाया। तब राजा ने नारद जी से पार्वती का भविष्य पूछा। नारद जी ने कुछ सोच समझ कर कहा, ओह अच्छा, हस्तरेखा और मस्तक रेखा देख। नारद ने बतलाया, क्या बताया? कन्या होगी सुंदर सुशील, गुणवती होगी ये समझाया। ये उमा सदा ही अपने पति को प्यारी होगी। इसकी पूजा सब नारी जाति में होगी बलिहारी। लेकिन एक अवगुण भी है इसमें, सो मैं बतलाता हूँ। ये सुनो मैं बतलाता हूँ, हाँ ये सुनो मैं बतलाता। क्या बताया नारद जी ने? इसका पति औघड़ जटाधारी होगा, ऐसा समझ पाता हूँ मैं। जिसके ना माता पिता होंगे वह शमशान निवासी होगा। हे राजन, तेरी पुत्री ऐसे ही वर की अभिलाषी है। ये सुन राजा के मन को भारी संताप हुआ। प्रिय पुत्री का भविष्य जानकर उनके मन को संताप हुआ, पर माता पिता को दुखी जाना। उमा ने मन में विचार किया शिव प्रभु की मोहिनी मूसूरत को, तब उसने मन में धार लिया। राजा दुखित हो बोले ऋषि से, कुछ उपाय कोई बतलाओ। मेरी प्यारी कन्या का उद्धार हो, ऐसा उपाय बताओ। नारद जी बोले तब राजन से, मैं कोई उपाय न बता सकता। विधि ने लिखा जो भाग्य में, ऐसा कोई नहीं
बता सकता। सही बात है ना। एक बात मैं कहता हूँ, ये लक्षण शंभु महादेव के हैं। जो मैंने बताया कि वो औधर रानी है, जटाधारी हैगा, उसके कोई माता पिता नहीं होगा, शमशान निवासी होगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये सारे लक्षण जो हैं शिव शंकर भोले बाबा में हैं, क्योंकि वही है जटाधारी, शमशान में वो रहा करते हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह श्री महादेव से होगा, ऐसा भाग्य में होता है, ये सभी को भोगना पड़ता है। जैसा भाग्य में होता है वो सबको भोगना पड़ता है। शिव प्रभु सर्व गुण है शाली, शिव शक्ति रूप तनधारी है। उन्हीं प्रभु परमेश्वर को ये उमा देवी प्यारी है, ये पार्वती माँ प्यारी है। जब हिमालय ने कहा कि नारद जी उपाय बताओ, तब कोई उपाय न सोच करके नारद जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आया वो बताया। तप करे उमा यदि शिव जी का होनहार मिट जाएगी। मैं आप लोगों को आजकल जो शिव पुराण सुना रही हूँ ना सावन से, उसमें यही है कि जिसने शिव जी का कथा महात्मा शिव पुराण को सुन लिया, श्रवण कर लिया, पढ़ लिया, मनन गुनन कर लिया, शिव तपस्या कर ली, शिव पूजा कर ली, उसका तो क्या है, जो होनी है वो भी मिट जाएगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो नारद जी ने उपाय बताया, कहा कि अगर तप करे पार्वती शिव जी का तो जो होनहार है ना वो भी मिट जाएगी। चाहे कितने वर हो जग में पर पार्वती शिव को ही पाएगी। ऐसा कह कर नारद ने पुनः आशीर्वाद पार्वती को दिया, उमा को दिया। चिरंजीवी हो ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को गमन किया। नारद के जाने पर नैना राजा से कुछ यूं बोली, हाँ राजा से कुछ यूं बोली, वो राजा से कुछ यूं बोली। जब नारद जी ने उपाय बता दिया और कहा कि उमा शिव जी की तपस्या करे तो जो होनी है वही होगी, अनहोनी नहीं होगी। और ऐसा कह के वे ब्रह्मलोक को चले गए। जब वो ब्रह्मलोक गए तो नैना अपने पति राजा हिमालय से पास गई और बोली। उसके मन में जो शंका थी उसके पति के सम्मुख बता दी। बोली नारद के वचन मेरी समझ में नहीं आए हैं। मेरी कन्या हेतु वे कैसा वर बतलाए हैं, हाँ कैसा वर बतलाए हैं। प्यारी पार्वती गुणशाली है, कोई उपयुक्त वर देखो। केवल नारद के कहने से पुत्री को ऐसे मत फेंको तुम, पुत्री को ऐसे मतलब शमशान निवासी को मत दो, कोई अच्छा उसके योग्य वर ढूंढ के दो। उपयुक्त वर यदि नहीं मिला तो पार्वती को कुंवारी रखना।
यदि अपनी प्यारी पुत्री को, क्या कहती है मैना पार्वती के पिता से, कि यदि तुमने मेरी प्यारी पुत्री को उस औधर से ब्याह कियो, सब लोग करेंगे निंदा और जय को क्या मुख दिखाओगे तुम, जय को क्या मुख दिखाओगे। हिमालय का तो बड़ा नाम, सब पर्वतों में सबसे ऊंचा, भारत की शीर्ष में स्थित हिमालय राजा, जिसमें विजय प्राप्त, तुम दुनिया को क्या मुख दिखाओगे। यह कहकर मैना ने अपना पति चरणों में सिर रखा। राजा ने सोच विचार कर पत्नी से तब वचन कहा, क्या बोले, चाहे नदी रास्ता बदल ले, सूरज पूरब से पश्चिम हो, पर नारद का वचन कभी भी असत्य नहीं हो। नारद वचन सदा सत्य होगा, असत्य नहीं हो सकता है मैना, यह तू सोच ले। तुम क्या करो उमा पार्वती की पुत्री, सब चिंता को त्याग दो तुम, प्रभु ही सब करने वाले हैं, उसके चरणों का ध्यान धरो जो सब दुख को हरने वाले हैं, सब दुख को हरने वाले हैं। पति के वचनों को सुनकर तब मैना माँ के सम्मुख आई, पति के वचनों को सुनकर तब मैना पार्वती के सम्मुख आई। पुत्री के मुख देख माता मन में हर्षाई, फिर संयम करके बोली, पार्वती मुनि के वचनों का पालन करो, सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे, तुम जाकर शिव का तप करो, तुम जाकर शिव का तप करो। जब मैना कह रही है अपनी पुत्री से, तप सिद्ध मंत्र और सुगम है, देवों को वश में करता है, सब दुख को हरने वाला है, सबको प्रसन्न चित्त करता है। ये सुना, जब पार्वती ने सुना उसकी माँ ऐसा कह रही है तो वो क्या हुई, मन ही मन बहुत खुश हुई, उनको तो पता ही था। ये सुनकर उमा बोली, हे माँ मैं तप करने को जाती हूँ, जो संकल्प लिया है मन में मैंने उसे पूर्ण करने जाती हूँ। माता पिता ने मन पक्का कर बेटी को वन में भेजा है, प्यारी पुत्री को जात देख दुख से भर गया कलेजा है। प्यारी पुत्री को जात देख दुख से भर गया कलेजा है, था उमा से सबको प्रेम बहुत, वह सबके मन में प्यारी थी, जाती थी पार्वती उमा सोच, सब सखियाँ भी दुखियारी थी, सब सखियाँ भी दुखियारी थी। पार्वती यानी कि उमा सबको छोड़ के जंगल में तपस्या करने जा रही हैं, ये सुन करके उमा जी के माता पिता ही नहीं, सारी सखियाँ भी दुखी थी। तब मन में शिव का ध्यान धरे, उमा ने तप
प्रारंभ किया, केवल प्रभु चरणों में चित्त बाकी सुखों को त्याग दिया, सब बाकी सुखों को त्याग दिया। पहले वे केवल फल खाकर ही रहती है, परंतु कुछ समय बाद फल भी छोड़ के जल पीती। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने वह जलवायु को भी त्याग दिया, निराहार रहकर के उपवास रखे और अपने तन को उन्होंने क्या किया, सूखा लिया। फिर 3000 वर्ष पर्यंत केवल बेलपत्र ही खाया। उमा भगवती का शरीर तब क्या हो गया, हड्डी मात्र ही रह गया। अभी तो बिल्व पत्र शंकर को प्रिय है ना, 3 पत्ते होते हैं जिसमें बेलपत्ती का महत्व पता है सबको। उन्हीं को खाकर तपस्या करने में लीन थी, क्योंकि उनको शिव जी को पाना था। बोल नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। उमा भगवती का शरीर तब हड्डी ही मात्र रह गया। तब हुई आकाशवाणी की, उमा तपस्या तुम्हारी पूर्ण हुई, सब सफल मनोरथ भय उमा के मन में अति प्रसन्न हुई। आकाशवाणी से कहा गया, हे उमा अब तुम घर को जाओ। जब सप्तऋषि आकर कहें तब उनके वचन को निभाओ। जब से सती ने देह त्यागी थी, तब से शिव बने बैरागी थे। वे सब कुछ छोड़ कर भूल भाल हो गए, राम चरण अनुरागी थे, हो गए राम चरण अनुरागी थे। अब शिव का सती वियोग देख श्री रामचंद्र जी प्रकटाए। शिव के तप की प्रशंसा कर उनको बहुभांति समझाए। श्री रामचंद्र जी ने ही समझाया उनको बहुत प्रकार से। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को उमा जन्म हो गया बतलाया, और से कैसे उमा ने बर पाया है यह भी सब उनको समझाया। रामचंद्र जी ने पवित्र हुए। राम ने कहा प्रभु से, अब मेरी बुनाई सुन लीजिए। यदि स्नेह मुझसे आपका तो विवाह उमा संग कीजिए। तब विवाह पार्वती संग कीजिए, विवाह पार्वती संग कीजिए। सुन बचन श्री राम के, शिव जी मन ही मन मुस्काए। पर वचन से डिगना ठीक नहीं, ये सोच शंभु सकु जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोस्तों बीच में छोड़िएगा नहीं, बिना स्किप किए पूरी कथा सुनिएगा, तभी इसका फल आप लोगों को मिलेगा। आधे में छोड़ने का फल, प्रतिफल क्या होगा ये मैं नहीं जानती, और मैंने कुछ कहते मुझे कुछ पता भी नहीं है। शंभु विवाह की कथा पूर्व गायन रूप में मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अपने इष्ट देव की आज्ञा का सहृदय सम्मान किया। उधर उमा के पास सप्त ऋषियों ने आकर अलख जगाई। किस कारण उमा ने तप किया, ये शंका उमा को बतलाई। तब उमा ने वचन कहे अति मृदु, सुनो हे ऋषि
महाराज शिव के चरणों में। चित्त लगा मेरे प्रभु सिद्ध करेंगे सब काज। नारद मुनि की वाणी को मैंने वो है धारण किया, उनके कहने से ही मैंने प्रभु शंभु जी को वरण किया। शिव शंभु जी का वरण किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सुन पार्वती के वचनों को ऋषियों ने यह कह समझाया, किसकी बातों में आई हो तुम्हें नारद जी ने बहकाया, तुम्हें नारद जी ने बहकाया। भक्तों, शिव पुराण में आया था नए प्रसंग, शंकर जी ने कितने प्रकार से पार्वती की परीक्षा ली। सप्तर्षियों को भेजा कि जाओ तुम देख के आओ, कि कहना नारद जी ने झूठ बोला, तुम्हें बहकाया है। तब वो क्या कहती है, पहले भी शिव ने सती संग विवाद किया था, परंतु बाद में उन्होंने सती को त्याग दिया था। ऐसे औघड़ भिखारी को हे उमा तुम भरना चाहती हो, घर बार हो न उसका संग में, शमशान में रहना चाहती हो। तुम जैसी सीधी कन्या को नारद जी ने भरमाया है, ऐसे ही औघड़ को तेरा हे उमा पति बतलाया है। तुम बात हमारे मान उमा, शिव जी के ध्यान को त्याग दो, हम अन्य वर बतलाते हैं, उनका तुम मन में ध्यान धरो। विष्णु और ब्रह्मा जी की तारीफ करते हुए सप्तर्षि कह रहे हैं किससे, पार्वती से, वे नारायण बैकुंठ निवासी है, थी सुंदर शील रूपधारी, सिर मुकुट धरे शोभायमान, उनकी लीला अति न्यारी है। हंस कर बोली तब पार्वती, ये ने कभी नहीं छूट सकता, शिव चरणों में लगा चित्त मेरा, इन बातों से नहीं हट सकता, तुम्हारी बातों से नहीं हट सकता, तुम्हारी बातों से नहीं हट सकता। मुझे नारद जी के वचनों पर अपने से अधिक विश्वास है, वे मेरे गुरु समपूज्य हैं, शिव जी ही मेरी आस है। या मैं शंकर संग ब्याहूंगी या रहूंगी, जन्म भर कुमारी ही चाहे शिव जी, मुझको छोड़े मैं रहूंगी, उनकी ही प्यारी मैं रहूंगी, उनकी ही प्यारी। इस भांति उमा का प्रेम देख ऋषि अति प्रसन्न हुए। चारों ओर उमा की जय जय जयकार हुई और सब देवता लोग प्रसन्न हुए। ऋषियों के कहने से ही राजन उमा को घर ले आए। उस परम तपस्विनी उमा के दर्शन कर सब जन हर्षाए, तब पार्वती की प्रेम कथा शिव जी भी सुनकर आनंद भई, सप्त ऋषियों के जाने पर वे तपस्या में फिर निमग्न हुए। सप्तर्षियों ने वापस जाकर के फिर शिव जी को जब ये कथा सुनाई कि वो तो तुम्हारे प्रेम में ही है, कि नहीं मैं उन्हीं से ही क्या करूँगी, विवाह करूँगी। क्या हुआ, फिर से शंकर भगवान अपनी तपस्या में बैठ गए। उन्हीं दिनों एक महाराक्षस तारकासुर नाम का हुआ, जिसने अपने बल प्राप्ति से देवों को अति दुखित किया। सबके अति प्रयत्न करने पर भी वो असुर मर ही नहीं सकता था। सभी देवता दुखित हो गए।
कोई नहीं उपाय कर सका। तब ब्रह्मा जी बोल उठे, मैं एक उपाय बताता हूँ, इस असुर का काल शिवपुत्र ही है, ऐसा तुमको समझाता हूँ। पर शिव बैठे हैं तप करने और श्री रामचंद्र का ध्यान कर रहे हैं। वो तो कामदेव को यहाँ से भेज दो, जो शिव जी का चित्त हरेंगे। ब्रह्मा की प्रिय वाणी सुन देवों ने कामदेव को बुलाया और शिव का तप भंग करने को उसको समझाकर भिजवा दिया। देवों की आज्ञा लेकर कामदेव चल पड़ा शिव स्थान की ओर। अपनी सेना को संग लेकर जा पहुंचा। करी न तनिक देर, वहां पहुंच मदन कामदेव ने चारों दिशाओं में अपनी मधु महिमा फैलाई। छाया बसंत, चहकी चिड़िया, सभी ओर हरियाली छाई। सभी हो गए कामवश, सबने अपनी मर्यादा त्यागी। फिर जा पहुंचा काम वहाँ जहाँ शिव थे राम में अनुरागी। उसके जब अति प्रयत्नों से नहीं भंग हुई शिव की समाधि, तब उसने क्रोधित हो अपनी सब शक्ति लगा दी। जा लगा काम सर, जब कामदेव का बाण लगा तब आंखें खुली भर आई। शंकर ने सम्मुख देखा जब शिव ने मदन को, उनके मन को हुआ क्रोधित। शिव ने त्रिनेत्र खोलकर भस्म कर दिया उस रतिपति को। और जब पहुंचा तब यह समाचार मदन दिया रति सती को। रति जा पहुंची शिव के सम्मुख, रो रो कर उसने कहा हाल। मैंने शिव पुराण में सब सुनाया है, ये विस्तार रूप से। आज मैं इसको मैं गायन शैली में सुना रही हूँ कि जब रति के पति को मार दिया गया है, पता लगा शंकर जी ने भस्म कर दिया है, तो रति रोते हुए राम शिव जी के पास आ गई और बोली। रति जा पहुंची शिव के सम्मुख, रो रो कर उसने कहा हाल। उसकी स्तुति को सुनकर महादेव प्रभु हो गए विहाल। दे दिया वर रति को प्रभु ने, ये काम दे अदेह हो जाए। फिर द्वापर में वह कृष्ण पुत्र बनकर पुनः जन्म पाएगा। जब देवों ने देखा शिव को कि वे समाधि से उठ गए हैं, सबने जाकर शिव की स्तुति की कि सबके भाग्य धन्य हो गए हैं। अब प्रभु हमारी मान पार्वती माता को अपनाओ। देवों का दुख हरने हेतु माँ उमा देवी को ब्याह कर लाओ, जिससे कि तारकासुर का क्या होगा, वध होगा। क्योंकि जब शंकर जी का पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। यह बात उमा के कानों में जब पहुंची तो वे प्रसन्न हुई। जो चिंता मात पिता को लगी थी वह आज प्रसन्न हुई। हिमवान ने विद्वानों को बुलाकर लगन पत्रिका दिखलाई। विद्वानों ने कर सोच विचार शुभ घड़ी राजा को बतलाई। शुभ घड़ी राजा को बतलाई। राजा ने सप्तऋषि से विनय कर कहा लग्न पत्रिका ले आओ। ब्रह्मा आदि देवों के सम्मुख जाकर इसको दिखलाओ। देवों ने देखा लग्न पत्र, उनके मन को अति हर्ष हुआ। सब ओर हुई मंगल ध्वनियाँ चहु दिशाओं में, जय जयकार हुआ सब दिशाओं में, जय जयकार हुआ। शिव विवाह की चर्चा को सुन देवों के झुंड लगे आने। अप्सराएं और देवियां मंगल गीत लगी गाने। शिव जी बन गए दुल्हा तब उनकी छवि अति मनोहारी थी। माथे पर मुकुट जटाओं का शोभा उनको अति भारी थी। सिर पर गंगा जी धारण कर प्रभु ने चंद्र सजाया है। बागंबर कुंडल कंठा में शिव का रूप प्रतिभाया है। शिव का रूप प्रतिभाया है। यज्ञ पवित्र था सर्पों का, था नेत्र तीसरा चमक रहा। प्रभु शंकर जी का विकल रूप
विचित्र वेश में दमक रहा। कैसा विचित्र रूप शंकर जी का शादी का। एक हाथ में डमरू ले, दूजे में त्रिशूल सजाया है, फिर शंभु गंगा ने दुल्हा को बूढ़े बैल पर चढ़ाया है। शिवगण भी कम विचित्र न थे। योगनियाँ आगे आगे गाती थी। शिवजी की विचित्र बारात देख देवियाँ मन मन में मुस्कुराती थी। कोई लंगड़ा, कोई काड़ा भक्तों, कोई था 10 भुजाओं वाला, किसी के तो एक भी हाथ न था, कोई 10 हाथ से निराला था। शिव की विचित्र बारात देख विष्णु ने सबको समझाया, देवों को अलग करो गणों से। था ऐसा एक उपाय सुझाया। उस ओर राज हिमांचल ने अपने सब बंधु बुलाए, अपने महलों को सजवाया, थे मार्ग भी सुंदर सजवाए। नगर निकली आई बारात, सब नर नारी डर के भागे। ऐसे शिव जी का रूप देख के कौन नहीं भागेगा। जब नारियां आई द्वार पूजने, थाल सुंदर सजा सजा करके, शंकर को देखा विकट भेष में, सब भाग गई घबरा करके। माता मैना अति दुखित हुई, जब अपने दामाद को देखा, रोकर करने लगी विलाप। हाय हाय कैसा विधि का लेखा। माता को तब अति दुखी देख यूँ तब पार्वती ने समझाया, हे माँ, जो लिखा विधाता ने वह नहीं आज तक मिट पाया है। जो विधि का लेखा मस्तक तक माता मैंने वही पाया है। चाहे वह साधु औघड़ है, मैं उसकी पत्नी कहलाऊंगी। इस भांति उमा ने समझाया, माँ शांत रहो और धीर धरो, मेरा शुभ शंकर ही से है, मेरे हेतु न सोचा करो। तब राजा ने सब ऋषियों संग नारद जी को भी बुलवाया। शिव पार्वती के पूर्व जन्म कथा यह नारद समझाया कि एक बार राम की परीक्षा लेने उमा ने सीता रूप धारण था। सुना है ना आप लोगों ने, शिव पुराण में मैंने समझाया था कि रामचंद्र जी ने जन्म लिया और पार्वती ने क्या वह शक कर दिया कि अगर ये देवता है तो जंगल में क्यों विचर रहे हैं नंगे पैर। तो उमा उनकी परीक्षा लेने गई थी, उसी का ये दंड भोग रही है आज। सुनिए कथा बहुत प्यारी है। तब राजा ने सब ऋषियों को संग नारद जी को भी बुलवाया। शिव पार्वती की पूर्व जन्म कथा यह नारद समझाया कि एक बार राम की परीक्षा लेने को उमा ने सीता रूप धारा, पर राम ने जान लिया था, इसलिए उनको माता ही कहा। ये कथा जानकर शिव जी ने तब पार्वती को त्याग दिया, क्योंकि वो सीता का रूप धर के गई थी। राम जी ने उनको सीता ने कहा, अपने इष्ट शंकर की माता ही कहा, तो गुस्सा आ गया था शिव जी को, छोड़ दिया उनको। फिर पार्वती ने तप करके दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। वहाँ पर भी पिता के यज्ञ में शिव का होता देख करके अपमान क्रोधित हो माता सती ने हवन कुंड में दे दिया, देह का त्याग कर दिया। यह वही सती है पार्वती जो तेरे घर उमा बनाई है, यह तो सदा से शिवप्रिया है, नारद ने बात बताई है। सारी कथा को सुनकर राजा आदि के मन में संशय हट गया। नर और नारी हुए प्रसन्न, सबके हृदय का दुख मिट गया। अब हुआ शुभ समय लगन का, राजा ने सबको बुलवाया। आई सब सुंदर लगन की घड़ी, उमा सन शिव जी को बुलवाया। शिव के संग जगत माता को देख कर देवों ने प्रणाम किया। शंभु उठा मिलन देख, नर नारी ने जयकार किया, नर नारी ने जयकार किया, नारी ने जयकार किया। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। जो रीति लिखी है वेदों में, ऋषियों ने वह सब करवाया। राजा हिमवान के हाथों से उमा शिव को अर्पण करवाया। कुछ क्षणों के बाद शंकर प्रभु ने निज सुंदर रूप भी प्रकट किया। शिव का अतिमोहक और शिव का अतिमोहक रूप देखा, सबका मन सुख से भरमाया। राजा ने भी सुंदर वस्तु शिव पार्वती को समर्पित। शिव पार्वती की जय जय हो, ऐसी ध्वनि से मन हुआ हर्षित। जब पार्वती जी विदा हुई, माता पिता का मन भर आया। शिव ने सबको देकर धीरज बहु भांति से समझाया। शिव जी लेकर
देवों मिलजुल कर शिव पार्वती की आरती की। इस भांति हुआ शिव का विवाह। बोलो जय 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 शिव पार्वती, जय 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 शिव पार्वती। शिव पार्वती की विवाह कथा सब मंगल देने वाली है। मिट जाए सब दुख जन मन के, मन को हर्षाने वाली है। जो पार्वती शिव विवाह कथा आदर श्रद्धा से पढ़ता है, जो पार्वती शिव कथा आदर श्रद्धा से सुनता है, इस लोक में सब सुख भोग भोग भव सागर से भी तरता है, भव सागर से भी तरता है। शिव का चरित्र अति सुंदर है, मनोकामना देने वाला है। माँ पार्वती का चिंतन ही सब दुखों को हर लेने वाला है। बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को शिव पार्वती के विवाह की पूर्ण कथा सुनाई। यद्यपि बड़ी है मगर आज के दिन तो व्रत है, आप लोगों को सुन करके प्रसन्नता हुई होगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।